Very good morning, all of you. So, today we will start class 9th, exercise 7.2, question number 4. In previous video, we have discussed about question number 1, 2, and 3. So, we start question number 4. In question number 4, we have ABC is a triangle in which altitude B and CF to side AC and AB are equal. यदि AB और AC दोनों इक्वल हो तो आपको क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड जो है B और CF उन्हें इक्वल बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट उसमें दिया हुआ है ABE कॉन्ग्रेंस AC. आपको ये प्रूव करना है. ABE कहाँ पर है, ABE ये ऊपर वाला ट्राइंगल, देन ये नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंस बताना है. ठीक, सेकेंड चीज AB इज इक्वल टू AC, ये आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल साइड है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉन्ग्रेंस निकालते हैं इन दोनों ट्राइंगलों को. तो इन दोनों ट्राइंगलों के नाम है ट्राइंगल ABE एंड ACF. इन दोनों में क्या क्या चीज़ें मिल रही है. तो सबसे पहले हमने देखा ABE में, ठीक है, यहाँ पर इस ट्राइंगल में F जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक, ABE, और दूसरा हमारा है CAF, ये दोनों. ठीक है, ACF, यस कुछ भी बोल सकते हैं उसे. तो यहाँ पर हमने देखा कॉमन है, क्या, एंगल है. सबसे पहला पॉइंट कॉमन आ गया, एंगल है. नाउ सेकंड पॉइंट F और E, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है. ठीक है, अब E और F दोनों जो एंगल है वो इक्वल आए. ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो उसके हिसाब से 7.2 थ्योरम कहती है यदि एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी. तो साइड AB और AC क्या हो जाएगी, इक्वल. ठीक, क्लियर. तो यहाँ पर तीनों से कॉन्ग्रेंस आ गया. कॉन्ग्रेंस आने की वजह से बाय CPCT रूल से हम सेकंड वाला इक्वल बता सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, इन फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ABC एंड DBC आर आइसोस्केल ट्राइंगल. दो ट्राइंगल दिए हैं और दोनों आइसोस्केल है. ओके, ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस पर बने हैं BC के ऊपर. सो दैट ABD इज इक्वल टू ACD. हमें ये दोनों ट्राइंगलों को जो दिए हैं उन्हें इक्वल बनाना है. तो यहाँ पर डायग्राम बनाए, ध्यान से देखिए. BC के ऊपर ही दोनों ट्राइंगल बने, एक ऊपर की साइड और एक नीचे का. एक ABC हो गया और एक DBC हो गया. ठीक है, सेम बेस पे बने. तो इनको यदि हम कॉन्ग्रेंस लाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों के नाम लिख लिए. AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है इसलिए साइड इक्वल हो गई. सेकंड इधर BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है. नाउ थर्ड पॉइंट इज AD इज इक्वल टू AD. यदि हम उसमें एक लाइन खींच दें तो ये दोनों ट्राइंगलों में हमें मिलेगी. ठीक है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन. सो दिस इज साइड साइड साइड, बाय साइड 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 ये कॉन्ग्रेंस हो गए. कॉन्ग्रेंस होने की वजह से ये दोनों इक्वल भी हो गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. डायग्राम आप बना लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 ABC इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल विच AB इज इक्वल टू AC. सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आइसोस्केल है तो दोनों साइड इक्वल होगी. साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D. अब साइड BA को प्रोड्यूस्ड करा D तक, जिसकी वजह से AD इज इक्वल टू AB हो गया. ये हम डायग्राम में देखेंगे. सो डेट BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. आपको एंगल C को 90 डिग्री बताना है, राइट एंगल ट्राइंगल. चलिए कैसे करा है देखते हैं इसको. ये यहाँ पर आपको डायग्राम दिख गया. ABC सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया था. अब उसने बोला था कि इसे बढ़ा दीजिए AB को. तो AB को प्रोड्यूस करा कहाँ तक, D तक. D से C को ज्वाइन कर दिया. ठीक, अब उसने बोला है कि AB और AD दोनों इक्वल है, मतलब जितनी AB है उतना ही आधी प्रोड्यूस करके D है. आपको एंगल C को 90 डिग्री शो करना है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है. तो सबसे पहले लिया हमने इन ट्राइंगल ABC. क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है, दो चीज़ें इक्वल है क्योंकि आइसोस्केल है इसलिए AB इज इक्वल टू AC गिवन. यदि इनकी साइड इक्वल तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय 7.2 थ्योरम. ठीक है, नाउ AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल तो इनके एंगल भी इक्वल C और D. तो C एंड D दोनों को इक्वल बता दिया बाय 7.2. नाउ
हमें जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा ए बी सी कहाँ पर है, ये रहा। ए बी सी को हम ए सी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से ए बी सी की जगह हम ए सी बी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए ए सी बी पहले से ही दिया हुआ है, और लास्ट ए डी सी। ठीक है, बी सी डी कहाँ है, बी सी डी प्लस ए डी सी प्लस ए सी डी। ठीक, ये वाला और ये वाला ध्यान से देखिए सेम एंगल है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये 1 और 1 2 बनाएगा, ये 1 और 1 2 बनाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 ए सी बी हो गया, 2 ए सी डी हो गया। ठीक है, इसलिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 बचा ए सी डी प्लस। अब ए सी बी प्लस ए सी डी को 2 से यहाँ पर ए 180 को डिवाइड किया तो 90 आया। इन दोनों को प्लस करने पे 90। ए सी बी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ए सी डी ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए इसको पूरे को हमने लिख दिया बी सी डी। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी एंड ए सी आर इक्वल, फाइंड बी एंड सी। ठीक, एक एंगल उसने दे दिया 90 डिग्री का, आपको दूसरे दो निकालने हैं। क्लियर है, यहाँ पर दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का दिया है, और ए बी और ए सी को इक्वल बताना है। ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल, जब ये इक्वल तो इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल, बी और सी। तो यहाँ पर एंगल सी और बी भी क्या आ गए इक्वल बाय 7.2। आपको यहाँ पर थ्योरम लिखनी पड़ेगी, बार बार 7.2 नहीं लिख सकते। एग्जाम में आपको यहाँ पर 7.2 की थ्योरम लिखनी पड़ेगी कि यदि साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमने सॉल्व की थी फर्स्ट थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें जानते हैं तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इक्वल है बी और सी, तो हम बी और सी की जगह पर केवल बी भी लिख सकते हैं, ये सी की जगह बी लिख दिया। तो यहाँ पर 90 इधर गया तो कितना बचा, 180 में से 90 गया, कितना बचा 90, और बी 2 भी हो गया, 2 इधर गया 45, यानी कि बी और सी कितने हो गए 45 के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।